उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी। किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। ऑपरेशन के काम में तेजी के साथ ऑपरेशन के बाद का इंतजाम। मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने के लिए टनल के आसपास बनाई गई सड़क, मेडिकल टीम भी रही मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर ले रहे हैं पल पल का अपडेट। पीएम मोदी ने भी फोन पर रेस्क्यू की जानकारी। उत्तरकाशी में टनल के अंदर सीएम ने की पूजा। टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए की गई प्रार्थना। रेस्क्यू ऑपरेशन के एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने सलकियारा सुरंग के मुख्य द्वार पर बने मंदिर में पूजा की। 41 मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की गई। एक्शन में चुनाव आयोग। एमपी के बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ पर नोडल अधिकारी सस्पेंड। बालाघाट में वीडियो वायरल होने पर हुई थी शिकायत। तेलंगाना के कामारेड्डी में तेलंगाना मंत्री केटी रामाराव ने किया रोड शो। जनता से भी वोट की अपील की। रोड शो से पहले हैदराबाद के महमूद पैराडाइज फंक्शन हॉल में राहुल का बड़ा कार्यक्रम। ऑटो रिक्शा चालकों, श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों के साथ राहुल ने किया संवाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स में राहुल गांधी ने की ऑटो रिक्शा की सवारी। ड्राइवर्स और कर्मचारियों से बातचीत के बाद ऑटो से जायजा लिया। जुबली हिल्स विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन ने ओवैसी पर लगाया वोट काटने का आरोप। कहा, पूरे देश में घूम घूमकर सेक्युलर वोट काट रहे हैं ओवैसी। प्रचार के आखिरी दिन हुजूराबाद से बीआरएस प्रत्याशी ने खेला इमोशनल दाव। सभा के दौरान कहा, नहीं जीता चुनाव तो पत्नी और बेटी के साथ 3 दिसंबर को कर लूंगा आत्महत्या। बीआरएस नेता की कविता ने रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी को घेरा। राहुल से पूछा, तेलंगाना से ज्यादा किसी कांग्रेस शासित राज्य में नौकरी दी गई तो जरूर बताएं। अकबरुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला। कहा, कल का चाय वाला आज का वजीर आजम। हमारी वजह से तेलंगाना में नहीं हुआ सीए और एनआरसी लागू। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा, राजस्थान में 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार होगी। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। टीएमसी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। सदन में सीएम योगी का पिछली सरकार पर हमला। कहा, अब सदन में चर्चा होती है, एक वक्त था सदन में मारपीट होती थी। काले कपड़े पहनकर यूपी विधानसभा पहुंचे समाजवादी पार्टी के कई विधायक। शीतकालीन सत्र के दौरान जताया विरोध। सदन में बैनर पोस्टर बैन करने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती सरकार। चर्चा ना हो सके इसीलिए सत्र का समय कम रखा गया। बिहार के स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने पर विवाद। 2024 के कैलेंडर से रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर ईद की छुट्टी 3 दिन की गई। बिहार के स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, नीतीश सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है ये। छुट्टियों पर सियासी बवाल के बीच नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, बाबुओं के स्तर पर लिया गया फैसला, मुख्यमंत्री जरूर करेंगे हस्तक्षेप। बिहार सरकार के छुट्टी के फैसले को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं पर बताया हमला। कहा, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू के नाम से जाना जाएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर शिक्षा में जहर घोलने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं, इसीलिए नफरत फैला रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, छुट्टियों को रद्द करने का फैसला वापस ले नीतीश सरकार। देश का विभाजन तुष्टीकरण की वजह से हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी से की पीएम मोदी की तुलना। कहा, महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष तो पीएम मोदी इस सदी के युग पुरुष बताया उन्हें। यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। ज्ञानवापी केस में आज फिर कोर्ट में नहीं पेश की गई सर्वे रिपोर्ट। जज से एएसआई ने मांगा 3 हफ्तों का समय। टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू 30 नवंबर को तिरुपति के दौरे पर रहेंगे। अगले दिन करेंगे वेंकटेश मंदिर में दर्शन। प्रयागराज में लारेब के परिवार के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जा रही है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री और कॉल डिटेल्स की भी जांच। वारदात के बाद से परिवार के लोग हैं फरार। कोच्चि यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ की जांच। 3 सदस्यीय कमेटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ में कई छात्रों की जान गई थी, 7 से ज्यादा घायल हुए थे।
देव दीपावली के बाद काशी के सभी घाट की साफ सफाई हुई। कल कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों लोगों ने लगाई थी आस्था की डुबकी। स्मॉग की चादर में अब भी लिपटी है दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर है। फिलहाल हल्की बारिश से नहीं मिली प्रदूषण में कोई राहत। चीन में फैल रही बीमारी के बाद अलर्ट पर अस्पताल। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में तैयार किए गए 1200 बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी मुकम्मल की गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में बेमौसम बारिश का कहर। तालाब में तब्दील हुई सड़कें, ट्रैफिक हुआ ठप। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। लेह में हो रही है बर्फबारी। करीब 2 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ। पूरी लेह घाटी में खूबसूरत नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी। पहले से ज्यादा बढ़ी ठंड। पहाड़ों पर चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर।